हेलो स्टूडेंट्स। सो बच्चों, क्या हाल चाल? सब स्वस्थ और मस्त? मैं श्वेता, आपकी केमिस्ट्री टीचर वेदा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सो बच्चों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, चैप्टर सॉल्यूशन से, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशंस। सो आज हम जानेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स इन सॉल्यूशंस क्या होते हैं। उससे पहले हम जानेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर्स क्या होते हैं, वेपर्स आए कहां से। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्ट चीज जानते हैं बच्चों, वेपर प्रेशर कहां से आया। ठीक है, साथ के साथ सभी बच्चे पेन पेपर लेके बैठे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जानते हैं बच्चों, वेपर वेपर कहां से आया। जब बच्चों कभी भी इवोपोरेशन आपने टर्म सुना ही होगा, आप ये बचपन से सुनते ही आ रहे हैं इवोपोरेशन। सो जब जब इवोपोरेशन होगा तब तब क्या होगा, वेपर्स। सो वेपर्स अभी हम क्या ले रहे हैं, एक ओपन कंटेनर ले रहे हैं। ठीक है, अभी जस्ट हम अभी बेसिक समझ रहे हैं चैप्टर का कि वेपर्स आए कहां से। ठीक है, ये हमने क्या लिया, एक ओपन कंटेनर। ठीक है, ये क्या है हमारा, इसमें एक लिक्विड है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, उसके मॉलिक्यूल्स हैं। ये ए हमारे क्या है बच्चों, मॉलिक्यूल्स हैं। ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, सरफेस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और जो नीचे होंगे वो क्या होंगे, बल्क मॉलिक्यूल्स। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, और जो बल्क मॉलिक्यूल्स होंगे, इनमें डिफरेंस क्या होगा। जो बल्क मॉलिक्यूल्स है उनके ऊपर क्या लग रहा होगा, चारों तरफ से क्या लग रहा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, जो लेकिन सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहां से फील हो रहा होगा, इनवर्ड, अंदर से। सो सरफेस मॉलिक्यूल्स का क्या एडवांटेज हो गया, नंबर वन कि यहां पे बच्चों क्या है, लेसर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा यहां पे क्या होगा, सरफेस पे क्या होगी बच्चों, हमारी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगी, मोर काइनेटिक एनर्जी। अब इन दोनों फैक्टर से क्या होगा, अब आप ये सोचोगे सरफेस एनर्जी पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आई कैसे, तो ये मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा कैसे, कभी ये नीचे रहा होगा, ये बाकी मॉलिक्यूल से क्या होगा, लड़ झगड़ के ऊपर आया होगा। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, बेसिकली मोशन ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स मोशन में होते हैं। अब ये क्या है, सरफेस पे जो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स है उनमें क्या है, एक काइंड ऑफ मोशन है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू बल्क मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइंड ऑफ उसमें वाइब्रेशंस होंगी, वाइब्रेशंस होंगी तो क्या होगा, इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूमता रहेगा ना। आपके पास सपोज की सोचो कि आपके पास बहुत सारी एनर्जी आ गई, तो क्या आप एक रूम में स्टेबल रह पाएंगे बच्चों, आप इधर उधर भागेंगे ना। ठीक इसी तरह मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इनके पास क्या आगे काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनके पास ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे, भागेंगे। किसकी फॉर्म में भागेंगे, वेपर्स की फॉर्म में। सो अब आपको समझ में आया बच्चों, वेपर्स क्या होंगे, यहाँ पे एस्केप हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या था हमारा, सरफेस मॉलिक्यूल्स पे क्या है, लेसर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई फोर्स नहीं रहेगा, इनके बीच में इंटरेक्शन क्या होगी, दूर दूर होंगी।
और प्लस इनका क्या एडवांटेज है, इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये क्या बन जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और तुरंत ही क्या हो जाएंगे, स्केप हो जाएंगे। ठीक है, ये बात हम किसकी कर रहे हैं, एक ओपन कंटेनर की। सो यहाँ पे बच्चों प्रेशर का कॉन्सेप्ट ओपन कंटेनर में नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा, क्योंकि जो वेपर है वो क्या हो रहा है, तुरंत स्केप हो जा रहा है। इतना समझ में आया बच्चों आपको? एक और चीज यहाँ पे, इन ओपन कंटेनर, आई होप कि बच्चों आपको विजिबल दिख रहा हो, इन ओपन कंटेनर वेट ऑफ लिक्विड क्या होती है, विल डिक्रीज, क्योंकि जितना ज्यादा लिक्विड जो है वेपर में बनता जाएगा बच्चों, क्या होगा, वेट ऑफ लिक्विड अपने आप ही कम होता जाएगा। यहां पे वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या है, तुरंत क्या हो रहा है, स्केप हो जा रहा है। आपको बच्चों ये समझ में आया, ये अब तक बात हम किस में कर रहे थे, ओपन कंटेनर में। अब हम बात करेंगे क्लोज कंटेनर में। यहां तक बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया सरफेस मॉलिक्यूल्स और बल्क मॉलिक्यूल्स और कैसे वेपर का कॉन्सेप्ट आया थ्रू इवेपोरेशन। अब हम चलते हैं वेपर प्रेशर की तरफ, देखते हैं क्लोज कंटेनर में वेपर प्रेशर कैसे आया। पहले बात होगी कि क्लोज कंटेनर में क्या इवेपोरेशन होगा, पहली बात, ठीक है। दूसरा कि इसमें वेपर प्रेशर होगा या नहीं होगा, ये क्या है, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि इवेपोरेशन होगा और वेपर प्रेशर होगा या नहीं होगा। ओपन कंटेनर में तो नहीं हुआ, इवेपोरेशन तो हुआ, लेकिन वहां पे वेपर प्रेशर नहीं बना, क्योंकि वेपर्स क्या थे, तुरंत स्केप हो जा रहे थे। तो चलिए समझते हैं कि क्लोज कंटेनर में इवेपोरेशन, चलिए हम अपने सवाल का जवाब ढूंढते हैं। बच्चों मेरे पास क्या है, ये एक क्लोज कंटेनर है जिसको मैंने क्या कर दिया है, कवर, ये ढक दिया है। मैं लिख देती हूं, ऑल्दो मेरी ड्राइंग अच्छी तो नहीं है बच्चों, बट फिर भी समझने के लिए समझ जाइए आप। ये क्या है बच्चों, एक क्लोज कंटेनर जिसको मैंने क्या कर दिया है, ढक दिया है। अब एज यूजुअल सेम इसमें भी क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है। यहां पे भी क्या है, सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं, एक और बल्क में, ठीक है। यहां से क्या होगा, जैसे जैसे मैं जैसे जैसे क्या होगा, ये इवेपोरेट होगा, अब यहां पे क्या बन रहे हैं, वेपर्स बन रही हैं, लेकिन ये ढक्कन क्या है, अब ये एक क्लोज कंटेनर है, ठीक है। तो जो वेपर्स यहां पे बनेंगे बच्चों, वो क्या होंगे, वो यहीं पे क्या होंगे, कहीं ना कहीं कलेक्ट हो जाएंगे। यहां पे तो क्या बन रहा है हमारा, इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है। आपने देखा ही होगा जब आप कभी भी खाना गर्म करते हो, ठीक है, और उसे कुछ टाइम के लिए आप ठंडा होने के लिए छोड़ देते हो और उसे लीड से जब आप कवर करते हो, तो आप देखते हो बच्चों जो अंदर से भाप बन रही होती है और जिससे आपने लीड से कवर अप कर लिया, तो वहां पे आप क्या ऑब्जर्व करते हो, पानी की ड्रॉपलेट्स ऑब्जर्व करते हो। तो वहां पे जो वेपर होता है वो स्केप नहीं करता, बल्कि वहां पे क्या कर लेता है, उसका ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे वेपर आपका स्केप नहीं करता। ठीक इसी तरह ये जो वेपर्स जा रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काइंड ऑफ कलेक्ट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, ठीक है। यहीं से हमारा क्या होता है बच्चों, कंडेंसेशन,
ये तो रहा हमारा। सो इसी क्लोज कंटेनर में हमारा क्या हो रहा होता है, एक तरफ इवोपोरेशन और दूसरी तरफ कंडेंसेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा होता है, काइंड ऑफ प्रेशर क्रिएट हो रही होती है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर और प्योर कंपोनेंट, क्योंकि अब तक हमारे पास एक ही है, एक ही कंपोनेंट है इसमें, एक कंपोनेंट, हमने दूसरा कंपोनेंट मिक्स नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। और लिक्विड ए, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, पी नॉट ए, इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। सो बच्चों आप समझ में आए, इन क्लोज कंटेनर इवोपोरेशन भी हो रहा है, लिक्विड जो है वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जो वेपर्स है वो वापस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में। तो यहां से ध्यान से देखिए, लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर, तो यहीं पे क्या हो रहा है बच्चों, हमारा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है। इक्विलिब्रियम आप चैप्टर आपने क्लास 11th में पढ़ा ही होगा कि इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, व्हेन अ लिक्विड कन्वर्ट इनटू इन अ वेपर इन अ क्लोज कंटेनर, दैट इज इक्विलिब्रियम। सो इस क्लोज कंटेनर में क्या हो रहा है हमारा, लिक्विड कन्वर्ट इनटू अ वेपर एंड वेपर कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर। तो यहाँ पे क्या अचीव हो रहा है हमारा, इक्विलिब्रियम। सो इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, इसी को ही द प्रेशर, द प्रेशर ऑफ वेपर above, the pressure of vapor above liquid surface when liquid and vapor in equilibrium। सो उसी को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। सो बच्चों यहां से ओरिजिन हुआ है वेपर प्रेशर का। द प्रेशर ऑफ वेपर अबव लिक्विड सरफेस व्हेन लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम, तब क्या होता है हमारा, वेपर प्रेशर होता है। सो यहां से हमें अपने क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया कि इवोपोरेशन भी होगा और वेपर प्रेशर भी होगा। सो बच्चों अब आपको समझ में आया कि वेपर से क्या बना, वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर इन अ क्लोज कंटेनर हमें अचीव कैसे हुआ। सो अब हम चलते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को गवर्न करते हैं। ठीक है, आई होप कि बच्चों आपने यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, चलते हम अपने फैक्टर्स की तरफ। क्या है, फैक्टर्स ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारा, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप और साइज ऑफ कंटेनर। मैं किसी भी लिक्विड को किसी भी चीज में रखूं तो क्या होगा, वो उसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं होगा। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर क्या कहता है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब वेपर प्रेशर क्या है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। इसे समझते हैं एग्जांपल से। लेट्स सपोज कि बच्चों मेरे पास क्या है, वाटर है, और दूसरी तरफ क्या है मेरे पास, इथेनॉल।
अब इन दोनों में ही क्या है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। और इसमें भी क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब हमें ये पता करना है कि वाटर और इथेनॉल में से सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किस में होगा, ठीक है। अब जो H2O का मॉलिक्यूल है तो उसमें क्या लगेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगी, क्योंकि ये चीज आपने क्लास 11th में भी पढ़ी होगी कि एक वाटर मॉलिक्यूल 1H2O जो है, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां क्या होगा, उसका स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इथेनॉल अब क्या करेगा, इसके कंपैरिजन में यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेस होगी, तो यहां पे क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, यहां पे कम होगी। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर बच्चों कम होगी तो इथेनॉल क्या करेगा, उसके वेपर्स जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, वेपराइज करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, लेस इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा। और इथेनॉल में ऑल तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है लेकिन यहाँ पे लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये क्या होगा, जल्दी से वेपराइज हो जाएगा। सो इसे हम कैसे लिखेंगे, पी नॉट C2H5OH is greater than वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, क्योंकि ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, जिसमें जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो क्या होगा, लेस वेपराइज होगा, उसको वेपराइज करने में क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। और जिसमें लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका वेपराइजेशन क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा थर्ड फैक्टर है वो इसी से ही निकल के आता है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसमें वेपराइजेशन ज्यादा होगा। सो ये है बच्चों हमारा थर्ड फैक्टर फॉर हैविंग एन आइडिया ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड, vapor of a liquid is used, force of attraction क्या होगा, has inverse relation with vapor pressure, vapor pressure is inversely proportional to force of attraction between molecules, ठीक है। ये था हमारा थर्ड फैक्टर, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। सो ये 3 पॉइंट बच्चों आपको समझ में आए। चलते हैं हम अपने फोर्थ और लास्ट फैक्टर की तरफ। With the increase in temperature, vapor pressure of liquid increases as kinetic energy of molecule increases. अब बच्चों अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें क्या है, ऑलरेडी उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मतलब ये पार्टिकल्स है सरफेस पे क्या है, उनका मोशन ज्यादा है, मतलब वो क्या है, पार्टिकल्स आपस में क्या है, उनका मोशन काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से वो पार्टिकल्स इधर उधर बहुत ही ज्यादा
मोशन में है, और जैसे जैसे उन्हें टेम्परेचर मिलेगा वो क्या होते जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट होते जाएंगे और स्केप हो जाएंगे। सो ये थे हमारे फैक्टर्स जो वेपर प्रेशर को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि बच्चों आपको यहां तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर्स क्या होते हैं, वेपर्स कैसे आए और कौन कौन से फैक्टर्स उन्हें गवर्न करते हैं। बच्चों अगर आपको इस वीडियो में या फिर प्रीवियस वीडियोस में कहीं भी कुछ भी डाउट है बच्चों, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे जाके अपने डाउट्स लिख सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड सेफ।